हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। मूल बिंदु से रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, -2 पर मिलता है। सी, एम बराबर है विकल्प नंबर ए 5/2, 1/2, विकल्प नंबर बी 1/2, 5/2, विकल्प नंबर सी -1/2, -5/2, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो देखो भाई, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो m1 गुणा m2, मतलब दोनों रेखाओं के ढाल का जो गुणा है वो हमारा -1 के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, जिसे हम m से लिखते हैं, बराबर हमारा होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो प्रश्न में देखो हमारे को जो कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में एक रेखा है। तो जैसे ये हमारी एक रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस पर हमारा मूल बिंदु 0,0 ओ से इस पे एक लंब डाला गया है। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो ये इसको जो जिस बिंदु पे मिलता है वो बिंदु है हमारा -1, -2। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ। तो हम सबसे पहले ओ ए की ढाल निकालेंगे। तो देखो भाई, ओ ए की ढाल, तो ओ ए की ढाल जिसको हम लिख रहे हैं m1 से बराबर होगा y2 - y1। तो यहाँ से हो जाएगा -2 -0 बटा में -1 -0। तो m1 का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा -2 बटा में -1। तो यहाँ माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो m1 बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं तो ओ ए और ये रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी है, ये दोनों लंबवत है। तो इनकी दोनों की ढाल का जो गुणनफल है वो हमारा -1 होगा। तो यहाँ से देखो भाई, जो y बराबर एम एक्स प्लस सी की ढाल जो कि हमारी है m, तो यहाँ से देखो m गुणा m1 बराबर हमारा आ जाएगा -1, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो m1 का मान है हमारे पास 2 बराबर -1। तो m बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारा -1/2। तो भाई आगे हमारा जो बिंदु था -1, -2, तो -1, -2 रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी पर स्थित है। जो रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से देखो भैया, मान रखेंगे y का मान है हमारे पास -2 बराबर m का मान भी हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है -1/2। x का मान है हमारे पास -1, क्योंकि ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, प्लस सी। तो -2 बराबर हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस सी, प्लस का 1/2 है, बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो -2 -1/2 बराबर है सी। तो यहाँ से देखो भी हमारा जो लैस आएगा वो आएगा 2। तो 2 को 2 से गुणा किया -4 -1 बराबर सी। तो यहाँ से सी का मान है वो आ गया हमारे पास -5/2। तो हमें देखो प्रश्न के अंदर जो पूछा गया है वो पूछा गया है सी कोमा एम। तो सी का मान है वो हमारे पास है -5/2, कोमा जो एम का मान है वो हमारे पास है -1/2। तो देखो हमारे विकल्प नंबर देखते हैं, हमारा -5/2 कोमा -1/2। तो -5/2 -1/2 है। तो हमारी पहले तीनों विकल्प नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।